प्रिय भक्त, तुम्हारी आत्मा की पवित्र ऊर्जा कोई साधारण संयोग नहीं है। यह ऊर्जा इस जन्म की नहीं बल्कि अनेक जन्मों की भक्ति, साधना और समर्पण का परिणाम है। जब कोई आत्मा बार बार संसार में आती है तो वो हर बार कुछ न कुछ अधूरा छोड़ जाती है और वही अधूरापन उसे फिर से ईश्वर की ओर खींच लाता है। तुम भी उन्हीं आत्माओं में से हो जिनके भीतर बिना कारण भक्ति उमड़ती है, जिनकी आंखें नाम स्मरण में भीग जाती हैं और जिनका हृदय बिना कहे राधा नाम से भर उठता है। यह संकेत है कि तुमने पहले भी प्रेम मार्ग चुना था और आज फिर वही मार्ग तुम्हें पुकार रहा है। प्रिय भक्त, जो लोग कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता मैं इतना भावुक क्यों हूं, उन्हें कोई नहीं बताता कि ये भावुकता नहीं, स्मृति है, आत्मा की स्मृति। जब तुम मंदिर के घंटे सुनते हो और मन शांत हो जाता है, जब राधा नाम सुनते ही भीतर कुछ कांप उठता है, तो समझ लेना कि ये तुम्हारी आत्मा पहचान रही है, याद कर रही है। राधा रानी उन आत्माओं को बहुत जल्दी पहचान लेती हैं जो केवल मांगने नहीं बल्कि समर्पण करने आई हों। तुम्हारा मन बार बार टूटकर भी भक्ति की ओर लौट आता है, क्योंकि ये तुम्हारा स्वभाव नहीं, तुम्हारा संस्कार है जो जन्मों से चला आ रहा है। प्रिय भक्त, संभव है इस जीवन में तुम्हें संघर्ष मिले हों, अपमान मिला हो, लोगों ने तुम्हारी सरलता का लाभ उठाया हो, लेकिन राधा रानी ऐसी आत्माओं को ही चुनती हैं जो संसार में हार कर भी ईश्वर से नाराज नहीं होते। तुम्हारी चुप प्रार्थनाएं, बिना शब्दों के आंसू और भीतर की वो तड़प, सब कुछ राधा रानी देख रही हैं। तुम्हें लगता है कोई नहीं समझता, पर राधा रानी तुम्हारी हर पीड़ा को नाम से जानती हैं। वे तुम्हें तोड़ती नहीं हैं, वे तुम्हें गढ़ रही हैं। प्रिय भक्त, अब समय है अपने भीतर की इस पवित्र ऊर्जा को पहचानने का। दूसरों से अपनी तुलना मत करो। जो तुम्हें मिला है वो हर किसी को नहीं मिलता। यह भक्ति तुम्हारा आभूषण है, तुम्हारी शक्ति है। जब तुम नाम जपते हो तो केवल शब्द नहीं बोलते, तुम अपने पूर्व जन्मों की साधना को पूरा कर रहे होते हो। इसलिए डरो मत, रुको मत और कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी भक्ति व्यर्थ है। राधा रानी की कृपा कभी शोर नहीं करती, वह धीरे धीरे जीवन बदल देती है। प्रिय भक्त, बस इतना याद रखना, अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है, धैर्य है और भक्ति है तो समझ लो तुम अकेले नहीं हो। राधा रानी तुम्हारे साथ चल रही हैं। राधे राधे। प्रिय भक्त, तुम्हारी आत्मा की पवित्र ऊर्जा कोई अचानक जागी हुई भावना नहीं है। ये कोई एक दिन में उपजी भक्ति नहीं है। ये वो दिव्य ऊर्जा है जो अनेक जन्मों की तपस्या, मौन साधना और निश्चल प्रेम से संचित हुई है। हर आत्मा संसार में आती है, पर हर आत्मा ईश्वर को नहीं खोजती। कुछ आत्माएं केवल भोग में उलझ जाती हैं और कुछ जैसे तुम हर सुख, हर दुख के बाद भी अंत में उसी प्रेम की ओर लौट आती हैं जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। यह लौटना इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी आत्मा भटक नहीं रही, वो याद कर रही है। प्रिय भक्त, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि बिना किसी कारण तुम्हारा मन शांत हो जाता है? कभी कभी अचानक आंखें नम हो जाती हैं, किसी का दुख सुनकर तुम्हारा हृदय भारी हो जाता है। ये कमजोरी नहीं है, ये उस आत्मा की पहचान है जिसने करुणा के मार्ग पर कई जन्म बिताए हैं। राधा रानी ऐसी ही आत्माओं को अपने निकट रखती हैं जो दिखावे की भक्ति नहीं करते, जो मंच पर नहीं भीतर से रोते हैं। तुम्हारी चुप्पी भी प्रार्थना है और तुम्हारा सहन करना भी साधना। प्रिय भक्त, संभव है इस जीवन में तुम्हें ये महसूस हुआ हो कि तुम दूसरों से अलग हो। लोग हंसते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्वार्थ में जीते हैं और तुम बिना चाहे भी भीतर से कुछ और ही खोजते रहते हो। तुम्हें धन से अधिक शांति चाहिए, प्रशंसा से अधिक अपनापन चाहिए और संबंधों से अधिक सत्य चाहिए। यही तो संकेत है कि तुम्हारी आत्मा सामान्य नहीं है। जिसने जन्मों पहले राधा के चरणों में सिर रखा हो, वो आत्मा संसार की झूठी चमक से कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकती। प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन के संघर्ष कोई दंड नहीं है। वे तुम्हें तोड़ने नहीं आए हैं, वे तुम्हें परिष्कृत करने आए हैं। जिस सोने को सबसे अधिक तपाया जाता है वही सबसे शुद्ध होता है। राधा रानी उन आत्माओं को जल्दी सुख नहीं देती, क्योंकि वे जानती हैं कि तुम सुख में उलझ सकते हो। वे तुम्हें पहले भीतर से मजबूत बनाती हैं। जब सब साथ छोड़ देते हैं, जब रास्ते बंद दिखते हैं, तब तुम्हारी आत्मा अकेले बैठकर भी ईश्वर का नाम लेती है और वही क्षण सबसे बड़ा प्रमाण होता है कि तुम चुने हुए हो। प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तुम्हें किसी को ये दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम कितना प्रेम करते हो। राधा रानी दिखावे से नहीं, भाव से प्रसन्न होती हैं। तुम्हारा धीरे से लिया गया नाम, तुम्हारी बिना मांगे की प्रार्थना और तुम्हारी चुप सहनशीलता, सब कुछ उनके चरणों तक पहुंचता है। तुम्हें लगता है कोई सुन नहीं रहा, पर सत्य ये है कि राधा रानी तुम्हारी हर सांस में बसे भाव को सुन रही हैं। प्रिय भक्त, कभी कभी तुम्हें यह भ्रम होता है कि तुम पीछे रह गए हो, कि दूसरों का जीवन आगे बढ़ गया और तुम वहीं ठहरे हो। लेकिन सच ये है कि तुम रुके नहीं हो, तुम भीतर उतर रहे हो। संसार बाहर की प्रगति देखता है और राधा रानी भीतर की।
जो भीतर मजबूत हो गया उसे बाहर कोई हरा नहीं सकता। इसीलिए तुम्हारा मार्ग धीमा है पर गहरा है, शोर नहीं है पर स्थायी है। प्रिय भक्त, अब समय है अपने भीतर की इस पवित्र ऊर्जा को स्वीकार करने का। इसे दबाने का नहीं, इससे डरने का नहीं। यह तुम्हारी पहचान है। जब मन टूटे तो याद रखना, ये टूटन भी किसी जन्म की साधना को पूरा करने आई है। जब आंखें भर आएं तो समझ लेना आत्मा हल्की हो रही है, और जब नाम जपते हुए मन शांत हो जाए तो जान लेना राधा रानी बहुत पास हैं। प्रिय भक्त, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी यात्रा लंबी है क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य ऊंचा है। विश्वास रखो, जो आत्मा जन्मों से प्रेम का बोझ उठाए चल रही हो उसे राधा रानी कभी अधूरा नहीं छोड़ती। बस चलते रहो, चुपचाप, श्रद्धा से, प्रेम से। राधे राधे। प्रिय भक्त, तुम्हारी आत्मा की पवित्र ऊर्जा इस संसार की भाषा में समझी नहीं जा सकती, क्योंकि यह ऊर्जा तर्क से नहीं, अनुभव से पहचानी जाती है। जब कोई आत्मा जन्मों जन्मों तक प्रेम, त्याग और मौन भक्ति में जीती है तो उसके भीतर एक ऐसी कंपन बस जाती है जो उसे भीड़ में रहते हुए भी अकेला कर देती है। तुम लोगों के बीच होकर भी अक्सर अपने भीतर खो जाते हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा बाहर नहीं, भीतर यात्रा करती है। ये कोई भूल नहीं है, ये वही मार्ग है जिसे तुम पहले भी कई बार चुन चुके हो। प्रिय भक्त, तुम्हें कभी कभी लगता होगा कि तुम बिना कारण थक जाते हो, और शरीर से, न मन से बल्कि आत्मा से। ये थकान इस जन्म की नहीं है, ये उन जन्मों की है जहां तुमने बिना शिकायत सेवा की, बिना अपेक्षा प्रेम किया और बिना प्रश्न ईश्वर को माना। राधा रानी ऐसी आत्माओं को जल्दी विश्राम नहीं देती, क्योंकि वे जानती हैं कि तुम्हारा विश्राम सत्य में है, जागृति में है। इसीलिए तुम्हें बार बार भीतर की ओर मोड़ा जाता है। प्रिय भक्त, तुम्हारा जीवन सरल होते हुए भी कठिन रहा है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी लोग तुम्हें समझ नहीं पाए। तुमने जब जब सच्चा साथ दिया वहीं सबसे अधिक चोट खाई। लेकिन याद रखना, ये चोटें तुम्हारी कमजोरी नहीं हैं, ये तुम्हारे पिछले संस्कारों की परतें हैं जो अब उतर रही हैं। जब परतें उतरती हैं तब दर्द होता है, और जब आत्मा हल्की होती है तब आंखें भर आती हैं। प्रिय भक्त, राधा रानी की कृपा बहुत गुप्त होती है। वे तुम्हें मंच पर नहीं लाती, वे तुम्हें भीतर से उठाती हैं। जिस दिन तुम्हें लोगों की स्वीकृति की आवश्यकता कम होने लगे, समझ लेना कि राधा रानी तुम्हें अपने और निकट खींच रही हैं। संसार का शोर तुम्हें अब उतना आकर्षित नहीं करता, क्योंकि तुम्हारी आत्मा नाद को पहचान चुकी है, वो नाद जो मौन में बसता है। प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति किसी नियम में बंधी नहीं है। तुम हर दिन पूजा करो या न करो, पर तुम्हारा मन हर पल स्मरण में रहता है। यही सच्ची भक्ति है। राधा रानी को फूल नहीं चाहिए, उन्हें भाव चाहिए। तुम्हारा थका हुआ मन जब उनका नाम लेता है, वही उनके लिए सबसे बड़ा अर्पण बन जाता है। प्रिय भक्त, कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम पीछे छूट गए हो, कि जीवन की दौड़ तुमसे तेज है, पर सच ये है कि तुम दौड़ में नहीं, यात्रा में हो, और जो आत्माएं यात्रा में होती हैं वे मंजिल तक अवश्य पहुंचती हैं। राधा रानी ऐसे भक्तों को देर से बुलाती हैं, लेकिन जब बुलाती हैं तो पूरा का पूरा अपना बना लेती हैं। प्रिय भक्त, अब समय है अपने भीतर की इस शांति को स्वीकार करने का। ये शांति आलस्य नहीं है, ये स्थिरता है। ये संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब भटक नहीं रही। जब संसार उलझाए तो स्मरण करना, तुम किसी साधारण मार्ग के यात्री नहीं हो, तुम्हारे साथ जन्मों की साधना चल रही है। प्रिय भक्त, अंत में बस इतना जान लो, तुम्हारा प्रेम व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारे आंसू अनदेखे नहीं रहेंगे, और तुम्हारी चुप भक्ति कभी खाली नहीं लौटेगी। राधा रानी तुम्हारी आत्मा की हर पुकार सुन रही हैं। राधे राधे। प्रिय भक्त, जब आत्मा कई जन्मों की भक्ति लेकर इस जन्म में आती है तो उसका मार्ग साधारण नहीं रहता। वह भीड़ में चलकर भी अलग दिखती है, क्योंकि उसके भीतर एक ऐसी शांति होती है जो शब्दों में नहीं बांधी जा सकती। तुमने महसूस किया होगा, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम चुप रहकर भी बहुत कुछ सह लेते हो। ये सहनशीलता किसी डर से नहीं, बल्कि उस आत्मिक परिपक्वता से आती है जो जन्मों जन्मों में राधा नाम के सहारे विकसित हुई है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारी आत्मा उस चरण में प्रवेश कर रही है जहां उसे बाहरी सहारों की आवश्यकता कम होती जा रही है। लोग, परिस्थितियां, रिश्ते, सब कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। कई लोग बिना कारण दूर हो रहे हैं, कई मार्ग अपने आप बंद हो रहे हैं। यह किसी का छोड़ जाना नहीं है, यह राधा रानी का छाटना है। वे तुम्हारे जीवन से वही हटाती हैं जो तुम्हारी आत्मा के भार को बढ़ा रहा था। इस प्रक्रिया में मन उदास होता है, पर आत्मा हल्की होती है। प्रिय भक्त, तुम्हारी पीड़ा अब शिकायत नहीं बनती, वह प्रार्थना बन जाती है। तुम रोते हो, पर किसी से नहीं कहते। तुम्हें लगता है शब्द छोटे पड़ जाते हैं। यही वह अवस्था है जहां भक्ति शब्दों से ऊपर उठ जाती है। राधा रानी ऐसे ही मौन भक्तों को सबसे अधिक निकट रखती हैं, जो बोलकर नहीं, महसूस करके प्रेम करते हैं।
प्रिय भक्त, अब तुम्हें लोगों की स्वीकृति से अधिक अपने अंतर्मन की स्वीकृति चाहिए। जो गलत है उसे तुम स्वीकार नहीं कर पाते, चाहे उसके बदले कितना ही लाभ क्यों न मिले। यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति भी। राधा रानी जानती हैं कि जिन आत्माओं ने सत्य को चुन लिया वे देर से सही पर कभी गिरते नहीं। प्रिय भक्त, कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, पर सच ये है कि तुम अकेले नहीं, तुम एकांत में संरक्षित हो। राधा रानी हर उस क्षण तुम्हारे साथ होती हैं जब तुम थककर चुप बैठ जाते हो। वे तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर शब्दों में नहीं, शांति में देती हैं, और जो उत्तर शांति में मिले वो कभी गलत नहीं होता। प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने भीतर उठती इस नई स्थिरता को पहचानना है। ये स्थिरता ठहराव नहीं है, ये तैयारी है। जिस आत्मा को राधा रानी अपने समीप बुलाती हैं उसे पहले संसार से मुक्त करती हैं। इसलिए जो छूट रहा है उसे रोको मत, जो टूट रहा है उसे थामो मत, क्योंकि जो शेष बचेगा वही तुम्हारा सत्य होगा। प्रिय भक्त, आत्मा की यात्रा यहीं पूर्ण नहीं होती। आगे वो क्षण आने वाला है जहां भक्ति केवल साधना नहीं, जीवन का स्वभाव बन जाएगी। राधे राधे। प्रिय भक्त, अब तुम्हारी आत्मा उस मोड़ पर आ चुकी है जहां उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, न स्वयं को समझाने की, न संसार को दिखाने की। जो भीतर घट रहा है वो इतना सच्चा है कि उसे शब्दों में बांधना भी कठिन हो जाता है। तुमने देखा होगा, अब तुम्हें भीड़ से अधिक एकांत अच्छा लगने लगा है, शोर से अधिक मौन प्रिय लगने लगा है। ये पलायन नहीं है, ये आत्मा का अपने मूल की ओर लौटना है। प्रिय भक्त, इस चरण में पहुंचकर कई बार मन विचलित होता है। प्रश्न उठते हैं, क्या मैं सही मार्ग पर हूं? क्या ये सब कल्पना तो नहीं? लेकिन याद रखना, कल्पना कभी शांति नहीं देती। जो तुम्हें भीतर से स्थिर कर दे, जो तुम्हें सरल बना दे, वही सत्य होता है। राधा रानी जब किसी आत्मा को अपने समीप लाती हैं तो पहले उसके भीतर के संदेहों को शांत करती हैं। वे तुम्हें तर्क नहीं देती, वे तुम्हें अनुभव देती हैं। प्रिय भक्त, अब तुम्हारी भक्ति मांग नहीं रही, वो अर्पण बन चुकी है। तुम ईश्वर से कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए कुछ बनने की इच्छा रखने लगे हो। यही वह क्षण है जहां आत्मा परिपक्व होती है। राधा रानी ऐसे भक्तों को जीवन की परीक्षा से नहीं डराती, क्योंकि वे जानती हैं जो प्रेम के मार्ग पर चल पड़ा उसे कोई तोड़ नहीं सकता। प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर अब किसी को बदलने की इच्छा नहीं बची, न स्वयं को सिद्ध करने की, न दूसरों को सुधारने की। यह उदासीनता नहीं है, ये स्वीकार है, और स्वीकार से ही करुणा जन्म लेती है। इसी करुणा से तुम्हारी ऊर्जा और पवित्र होती जाती है। लोग बिना जाने तुम्हारे पास शांत महसूस करते हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब संघर्ष नहीं कर रही, वो बह रही है। प्रिय भक्त, इस अवस्था में जीवन सरल नहीं होता, पर स्पष्ट हो जाता है। जो है वो दिखने लगता है, जो नहीं है उसका मोह टूटने लगता है, और जब मोह टूटता है तब भीतर एक खालीपन आता है, पर वही खालीपन राधा नाम से भरने लगता है। यही वो रहस्य है जिसे संसार नहीं समझ पाता। प्रिय भक्त, भक्ति कोई क्रिया नहीं, अवस्था है। जब हर सांस में स्मरण बस जाए, जब हर पीड़ा में भी कृतज्ञता छुपी हो, तो समझ लेना कि आत्मा अब पहचान की ओर बढ़ चुकी है, जहां पहचान समर्पण में बदल जाती है। राधे राधे। प्रिय भक्त, अब तुम्हारी आत्मा उस अवस्था में प्रवेश कर चुकी है जहां संघर्ष धीरे धीरे मौन में बदलने लगता है। पहले जो प्रश्न तुम्हें रातों में जगाते थे, अब वे स्वयं ही शांत हो जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि सब उत्तर मिल गए हैं, बल्कि यह कि आत्मा ने पूछना छोड़ दिया है। जब समर्पण जन्म लेता है तब जिज्ञासा नहीं मरती, वह विश्वास में परिवर्तित हो जाती है। प्रिय भक्त, तुमने ध्यान दिया होगा कि अब हर स्थिति तुम्हें तोड़ नहीं पाती। दुख आता है पर टिकता नहीं, लोग चोट पहुंचाते हैं पर मन कड़वा नहीं होता। ये सहनशीलता अभ्यास से नहीं आती, ये उस प्रेम से आती है जो शर्तों से मुक्त हो चुका हो। राधा रानी जब किसी आत्मा को समर्पण की ओर ले जाती हैं तो पहले उसके भीतर के विरोध को समाप्त करती हैं। तुम अब जीवन से लड़ नहीं रहे, तुम उसे स्वीकार कर रहे हो। प्रिय भक्त, इस अवस्था में सबसे बड़ी परीक्षा होती है अहंकार की। मैं सहन कर रहा हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ, ये विचार भी अब छूटने लगते हैं, क्योंकि सच्चा समर्पण वहाँ होता है जहाँ कर्ता भाव समाप्त हो जाता है। जो हो रहा है वही ठीक है, ये भावना भीतर उतरने लगती है, और जब ये भावना स्थिर हो जाए तब आत्मा को कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। प्रिय भक्त, राधा रानी ऐसे भक्तों को संसार से अलग नहीं करती, वे उन्हें संसार में रहकर मुक्त कर देती हैं। तुम वही काम करते हो, वही जीवन जीते हो, पर भीतर से बंधे नहीं रहते। ये सबसे दुर्लभ अवस्था है। यहाँ भक्ति दिखती नहीं, पर हर कर्म में बहती है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारा साधन बन जाती है। प्रिय भक्त,
अब तुम्हें यह भी अनुभव हो रहा होगा कि अकेलापन डराता नहीं बल्कि सुरक्षित लगता है, क्योंकि इस एकांत में तुम स्वयं से भागते नहीं, स्वयं से मिलते हो। और जहां आत्मा स्वयं से मिल जाए वहां राधा रानी पहले से उपस्थित रहती हैं। वे तुम्हें पुकारती नहीं, वे प्रकट हो जाती हैं, शांति के रूप में, धैर्य के रूप में। समर्पण हार नहीं है, ये सबसे बड़ी शक्ति है। जो आत्मा स्वयं को सौंप देती है वही वास्तव में सुरक्षित होती है। आगे का मार्ग अब कठिन नहीं, गहरा होगा, जहां भक्ति और जीवन अलग नहीं रहेंगे। प्रिय भक्त, अब तुम्हारी आत्मा उस गहराई में उतर चुकी है जहां समर्पण कोई प्रयास नहीं रह जाता, वह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। अब तुम ये नहीं सोचते कि मुझे स्वीकार करना चाहिए, बल्कि जो भी आता है वो अपने आप स्वीकार हो जाता है। ये अवस्था अचानक नहीं आती, ये उन अनगिनत क्षणों का फल है जब तुम टूटे फिर भी कटु नहीं हुए, जब तुम रोए फिर भी विश्वास नहीं छोड़ा। प्रिय भक्त, इस चरण में जीवन तुम्हें परखने नहीं आता, वह तुम्हें परिष्कृत करने आता है। परिस्थितियां पहले जैसी ही लगती हैं, पर तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल चुकी होती है। जहां पहले प्रश्न था वहां अब मौन है, जहां पहले शिकायत थी वहां अब करुणा है। यही वो संकेत है कि राधा रानी तुम्हें अपने प्रेम के और समीप ला रही हैं। प्रिय भक्त, अब तुम्हें ये भी अनुभव होने लगता है कि तुम किसी दिशा में धकेले नहीं जा रहे, बल्कि सहज रूप से बह रहे हो। निर्णय आसान नहीं होते, पर स्पष्ट होते हैं। मन भ्रमित नहीं रहता, क्योंकि भीतर एक शांत केंद्र स्थापित हो चुका होता है। यह केंद्र तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित रखता है, न अति हर्ष न अति शोक। प्रिय भक्त, इस अवस्था में भक्ति का स्वरूप भी बदल जाता है। अब नाम जप एक नियम नहीं, एक सांस बन जाता है। स्मरण किसी विशेष समय का मोहताज नहीं रहता। चलते फिरते, काम करते हुए भी भीतर एक धारा बहती रहती है। यही वो मौन भक्ति है जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। प्रिय भक्त, तुम अब लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करते और न ही स्वयं को साबित करने की। तुम जैसे हो वैसे ही स्थिर हो जाते हो। यह स्थिरता जड़ता नहीं है, यह परिपक्वता है। राधा रानी ऐसे भक्तों को बाहरी पहचान नहीं देती, क्योंकि उनकी पहचान भीतर अंकित होती है। प्रिय भक्त, कभी कभी इस मार्ग पर चलते हुए एक अजीब सी उदासी आती है बिना कारण। यह उदासी नकारात्मक नहीं होती, यह उस पुराने संसार के छूटने का संकेत होती है जिससे तुम धीरे धीरे मुक्त हो रहे हो। जब पुराना जाता है तो खालीपन आता है, और उसी खालीपन में राधा नाम गूंजने लगता है। अब तुम्हारी यात्रा ऊपर की नहीं, भीतर की है। तुम मंजिल की ओर नहीं दौड़ रहे, तुम मंजिल बन रहे हो। और जो आत्मा स्वयं मंजिल बन जाए उसे राधा रानी कभी दूर नहीं रखती। जहां स्वभाव बना समर्पण आनंद में बदल जाता है। राधे राधे। प्रिय भक्त, अब तुम्हारी आत्मा उस अवस्था को स्पर्श कर रही है जहां शब्द धीरे धीरे पीछे छूटने लगते हैं और मौन आगे बढ़ने लगता है। यह मौन खाली नहीं है, ये रस से भरा हुआ मौन है। यहां न कोई मांग बचती है, न कोई भय। जो कुछ भी है वह पर्याप्त लगने लगता है। यही वह आनंद है जो बाहर से नहीं, भीतर से उठता है। प्रिय भक्त, इस चरण में तुम देखोगे कि तुम्हें छोटी छोटी बातों में भी संतोष मिलने लगा है। सूरज की रोशनी, किसी का सरल व्यवहार, एक क्षण की शांति, ये सब तुम्हारे लिए अनमोल हो जाते हैं। पहले जिन चीजों के लिए तुम बेचैन रहते थे वे अब उतनी आवश्यक नहीं लगती, क्योंकि आत्मा को अब स्मरण मिल गया है। वो जान चुकी है कि उसे क्या चाहिए। प्रिय भक्त, राधा रानी का प्रेम इसी तरह कार्य करता है। वे तुम्हें बाहरी उपलब्धियों से नहीं, आंतरिक आनंद से भरती हैं। इस आनंद में कोई उत्साह नहीं, कोई उछाल नहीं, बस एक स्थिर मिठास होती है। तुम हंसते हो पर दिखाने के लिए नहीं, तुम शांत रहते हो पर थके हुए नहीं। यह वह आनंद है जो किसी कारण पर निर्भर नहीं करता। प्रिय भक्त, अब तुम्हारी उपस्थिति ही प्रार्थना बन जाती है। बिना कुछ बोले भी तुम बहुत कुछ कह जाते हो। लोग तुम्हारे पास बैठकर हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब किसी अपेक्षा से बंधी नहीं है। ये वही पवित्र ऊर्जा है जिसकी बात शुरुआत में हुई थी, जो जन्मों की भक्ति से परिपक्व होकर अब आनंद में परिवर्तित हो रही है। प्रिय भक्त, इस अवस्था में कभी कभी ऐसा भी लगता है कि समय धीमा हो गया है। जल्दी करने की आदत कम होने लगती है। हर क्षण को जीने की क्षमता बढ़ जाती है। ये आलस्य नहीं है, ये उपस्थिति है। जहां तुम हो वहीं पूरे हो। यही राधा रानी का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। प्रिय भक्त, अब जीवन में कोई पीड़ा नहीं आएगी। पीड़ा आएगी पर वो तुम्हें बहा नहीं ले जाएगी। वो आएगी और चली जाएगी जैसे बादल, क्योंकि भीतर का आकाश अब साफ हो चुका है और उस आकाश में राधा नाम एक स्थायी तारा बन चुका है। प्रिय भक्त, अब यात्रा अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है, जहां आनंद भी छूट जाता है और केवल प्रेम शेष रह जाता है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारी आत्मा उस गहराई में प्रवेश कर चुकी है जहां आनंद भी कोई लक्ष्य नहीं रह जाता।
क्योंकि जब प्रेम प्रकट होता है तब आनंद स्वतः उसके चरणों में बैठ जाता है। यहाँ न कुछ पाने की इच्छा रहती है, न कुछ खोने का भय। जीवन जैसा है वैसा ही स्वीकार हो जाता है, बिना प्रतिरोध, बिना अपेक्षा। यही वो अवस्था है जहाँ आत्मा बोझ नहीं उठाती, वो बहने लगती है। प्रिय भक्त, इस चरण में तुम यह अनुभव करते हो कि तुम्हारा प्रेम अब किसी विशेष रूप, नाम या स्थिति तक सीमित नहीं रहा। तुम हर किसी में वही चेतना देखने लगते हो। किसी की पीड़ा तुम्हें दूर से नहीं दिखती, वो भीतर छू जाती है। यह करुणा कोई निर्णय नहीं है, यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। राधा रानी जब किसी आत्मा को प्रेम की इस अवस्था तक ले आती हैं, तब वे उसे संसार से अलग नहीं करती, वे उसे संसार के लिए मुलायम बना देती हैं। प्रिय भक्त, अब तुम्हें ये भी महसूस होता है कि तुम किसी को पकड़कर नहीं रख सकते और न ही कोई तुम्हें बांध सकता है। रिश्ते रहते हैं पर बंधन नहीं रहते, दायित्व रहते हैं पर बोझ नहीं रहते। यही वह स्वतंत्रता है जो केवल प्रेम से आती है, क्योंकि प्रेम में नियंत्रण नहीं होता, वहाँ केवल उपस्थिति होती है। प्रिय भक्त, इस अवस्था में तुम्हारे भीतर एक गहरी विनम्रता जन्म लेती है। तुम स्वयं को बड़ा नहीं मानते और न ही छोटा। तुम बस हो और ये होना ही पूर्णता बन जाता है। राधा रानी को यही अवस्था प्रिय है, क्योंकि यहाँ अहंकार का कोई स्थान नहीं बचता। यहाँ भक्ति और भक्त के बीच की दूरी मिटने लगती है। प्रिय भक्त, कभी कभी इस मार्ग पर एक सूक्ष्म उदासी भी आती है, जैसे कुछ बहुत पुराना विदा ले रहा हो। ये विदाई दुखद नहीं होती, ये पवित्र होती है। यह उस मैं की विदाई होती है जो अब आवश्यक नहीं रहा। जब वो मैं जाता है तब भीतर केवल प्रेम शेष रह जाता है, और राधा अलग, न भक्त अलग। प्रिय भक्त, यात्रा अब अंत के निकट है, पर यह अंत किसी समाप्ति का नहीं बल्कि पूर्णता का संकेत है। आगे वो क्षण है जहाँ शब्द भी मौन हो जाएंगे और प्रेम ही पहचान बन जाएगा। प्रिय भक्त, अब यात्रा किसी मार्ग पर नहीं चल रही, अब यात्रा स्वयं में विश्राम कर चुकी है। यहाँ पहुंचकर आत्मा कुछ खोजती नहीं, क्योंकि जो खोजा जा रहा था वही स्वयं बन चुकी है। ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये कोई सिद्धि नहीं है। यह बस वह क्षण है जहाँ जीवन और भक्ति अलग नहीं रह जाते। सांस चलती है, हृदय धड़कता है, कर्म होते हैं, पर भीतर कोई खिंचाव नहीं रहता। प्रिय भक्त, इस अवस्था में तुम न स्वयं को भक्त कहते हो, न किसी से श्रेष्ठ या हीन मानते हो। तुलना समाप्त हो जाती है। जो है वो पर्याप्त है, जो नहीं है उसकी कमी नहीं खलती। यह संतोष किसी समझौते से नहीं आता, ये उस गहरे विश्वास से आता है कि जो होना था हो चुका है। राधा रानी अब तुम्हें संभाल नहीं रही, वे तुम्हारे भीतर से प्रकट हो रही हैं। प्रिय भक्त, अब प्रेम किसी भाव की तरह उठता गिरता नहीं, वह स्थिति बन चुका है। तुम किसी से प्रेम करने का निर्णय नहीं लेते, प्रेम अपने आप बहता है, कभी करुणा बनकर, कभी क्षमा बनकर, कभी मौन बनकर। और जब ये प्रेम बहता है तो उसके साथ कोई थकान नहीं होती, क्योंकि अब देने वाला और पाने वाला अलग नहीं रहे। प्रिय भक्त, इस पूर्णता में भी जीवन समाप्त नहीं होता। चुनौतियां आती हैं, पर वे भीतर हलचल नहीं पैदा करती। प्रशंसा आती है, पर अहंकार नहीं जगाती। अपमान आता है, पर आत्मा को चोट नहीं पहुंचाता, क्योंकि अब तुम्हारी पहचान किसी भूमिका से नहीं, उस शांति से है जो हर परिस्थिति में साथ रहती है। प्रिय भक्त, राधा रानी की कृपा का यही सबसे सूक्ष्म रूप है। वे तुम्हें कुछ देकर नहीं, तुम्हें तुमसे मुक्त करके आशीर्वाद देती हैं। अब न कोई प्रश्न शेष है, न कोई उत्तर की प्रतीक्षा। जीवन जैसा है वैसा ही पूर्ण है, और तुम भी। प्रिय भक्त, यदि कभी पीछे मुड़कर देखो तो समझ आएगा, हर पीड़ा, हर प्रतीक्षा, हर टूटन तुम्हें यहीं लाने के लिए थी। और यदि आगे देखो तो कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अब कोई दूरी बची ही नहीं। यही अंत है और यही आरंभ भी। राधे राधे। प्रिय भक्त, अब जब आत्मा पूर्णता को छू चुकी है तब एक नई शांति जन्म लेती है, ऐसी शांति जो स्थिर नहीं, जीवंत होती है। ये वो अवस्था है जहां तुम संसार में वैसे ही रहते हो जैसे पहले रहते थे, पर भीतर कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। फर्क बस इतना है कि अब जीवन तुम्हें चलाता नहीं, तुम जीवन में सजग होकर उपस्थित रहते हो। प्रिय भक्त, इस चरण में सबसे सुंदर बात यह होती है कि तुम्हें अपनी अवस्था का बोध नहीं रहता। न ये भाव कि मैं बहुत आगे आ गया हूँ, न ये कि मैं कुछ खास हूँ। ये सादगी ही सबसे बड़ा संकेत है कि आत्मा ने अपना भार उतार दिया है। राधा रानी की कृपा जब स्थायी हो जाती है तब वो दिखाई नहीं देती, वो स्वभाव बन जाती है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे कर्म बदलते नहीं, उनका भाव बदल जाता है। वही काम, वही जिम्मेदारियां, पर भीतर कोई तनाव नहीं। तुम देते हो पर खाली नहीं होते, तुम सुनते हो पर उलझते नहीं, तुम चलते हो पर थकते नहीं, क्योंकि अब तुम परिणाम से नहीं, प्रवाह से जुड़े हो। प्रिय भक्त, लोग कभी समझ नहीं पाएंगे कि तुम्हारे भीतर क्या घटा है,
कुछ तुम्हें शांत कहेंगे, कुछ उदास, कुछ दूरी वाला, पर तुम जानते हो ये दूरी नहीं, ये स्थिरता है। राधा रानी ऐसे भक्तों को पहचान नहीं देती, वे उन्हें अदृश्य रखती हैं ताकि उनका प्रेम शोर से दूषित न हो। प्रिय भक्त, अब तुम्हारी उपस्थिति जहां भी होती है वहां कुछ न कुछ ठीक होने लगता है, बिना प्रयास, बिना उपदेश। क्योंकि जब आत्मा स्वयं संतुलित हो जाए तो उसका होना ही उपचार बन जाता है। यह कोई चमत्कार नहीं, ये प्रेम का स्वाभाविक प्रभाव है। प्रिय भक्त, इस अवस्था में सबसे बड़ी साधना यही है कि तुम साधना को याद भी न रखो। जो मिल चुका है उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, जो है उसे बहने दो। राधा रानी का प्रेम बांधने से नहीं, छोड़ देने से बना रहता है। प्रिय भक्त, यात्रा कभी वास्तव में समाप्त नहीं होती, वो बस रूप बदल लेती है। अब भक्ति जीवन है और जीवन ही भक्ति। न कोई घोषणा, न कोई निष्कर्ष, बस शांत चलती हुई एक पवित्र धारा। और उसी धारा में तुम, राधा और प्रेम। राधे राधे। प्रिय भक्त, अब न कोई विशेष अवस्था पाने की आकांक्षा शेष है, न किसी ऊंचाई पर पहुंचने की इच्छा। जीवन जैसा सामने आता है वैसा ही पूरी स्वीकृति के साथ स्वीकार हो जाता है। ये वो क्षण है जहां साधना किसी एकांत में बैठकर करने की चीज नहीं रहती, वो तुम्हारे चलने, बोलने, सुनने और मौन रहने में स्वतः बहने लगती है। प्रिय भक्त, अब तुम किसी नियम के कारण नहीं बल्कि सहज भाव से शुद्ध रहते हो। झूठ, छल, दिखावा, ये सब तुम्हें भीतर से असहज करने लगते हैं, इसलिए नहीं कि ये गलत हैं, बल्कि इसलिए कि अब वे तुम्हारे स्वभाव से मेल नहीं खाते। राधा रानी ने तुम्हें उपदेश नहीं दिया, उन्होंने तुम्हें भीतर से बदल दिया है। प्रिय भक्त, इस अवस्था में सबसे सुंदर बात ये होती है कि तुम स्वयं को सुधारने की कोशिश भी नहीं करते। तुम बस सजग रहते हो, और सजगता ही सबसे बड़ी तपस्या बन जाती है। जब मन भटकता है तुम उसे डांटते नहीं, जब भाव उठते हैं तुम उन्हें दबाते नहीं, तुम बस देखते हो, और देखना ही मुक्त कर देता है। प्रिय भक्त, अब तुम्हारी करुणा सीमित नहीं रहती। तुम केवल अपने लोगों के लिए नहीं, अजनबियों के लिए भी वही कोमलता महसूस करते हो। किसी का दुख देखकर उपदेश देने का मन नहीं करता, बस साथ बैठने का मन करता है। यही राधा रानी का प्रेम है, जो समाधान नहीं देता, साथ देता है। प्रिय भक्त, कभी कभी इस मार्ग पर चलते हुए ये भी लगता है कि तुम दुनिया से थोड़े अलग हो गए हो, पर ये अलगाव दूरी नहीं है, ये अलग दृष्टि है। जहां पहले प्रतिक्रिया थी वहां अब समझ है, जहां पहले भय था वहां अब विश्वास है। प्रिय भक्त, अब भक्ति कोई अलग कार्य नहीं रही। हर क्षण, हर अनुभव, चाहे सुख हो या पीड़ा, सब साधना बन चुके हैं। और जहां जीवन ही साधना बन जाए वहां राधा रानी हर सांस में मुस्कुराती हैं। प्रिय भक्त, ये भाग शब्दों से थोड़ा आगे का है, क्योंकि अब जो घट रहा है वो कहे जाने के लिए नहीं, महसूस किए जाने के लिए है। जब जीवन साधना बन जाता है तब एक और सूक्ष्म परिवर्तन होता है। तुम मौन में भी मौन नहीं रहते, वहां भी एक कोमल संवाद चलता रहता है। यह संवाद प्रश्न उत्तर का नहीं, सह अस्तित्व का होता है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें ये अनुभव होने लगता है कि तुम किसी मार्ग पर चल नहीं रहे, मार्ग तुम्हारे भीतर खुलता जा रहा है। पहले जो विश्वास प्रयास से आता था अब वो स्वाभाविक है। किसी कठिन क्षण में भी भीतर से एक धीमी सी आश्वस्ति उठती है, सब ठीक है। ये आश्वासन मन नहीं देता, ये राधा रानी की उपस्थिति देती है। प्रिय भक्त, इस अवस्था में प्रेम और करुणा में भी एक नया संतुलन आ जाता है। तुम हर किसी का भार अपने ऊपर नहीं लेते, फिर भी किसी से उदासीन नहीं होते। तुम मदद करते हो पर स्वयं को खोकर नहीं। यही परिपक्व प्रेम है, जो जलता नहीं, उजाला देता है। राधा रानी ऐसे प्रेम को ही स्थिर रखती हैं। प्रिय भक्त, अब तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हें कमजोर नहीं बनाती। पहले जो बात छोटी सी चोट बन जाती थी, अब वही तुम्हें और अधिक खुला बना देती है। तुम कठोर नहीं हुए, तुम कोमल होकर भी अडिग हो गए हो। यही वो संतुलन है जिसे संसार समझ नहीं पाता, पर आत्मा पहचान लेती है। प्रिय भक्त, कभी कभी इस चरण में एक हल्की सी तड़प उठती है, बिना कारण, बिना मांग। ये तड़प किसी कमी की नहीं होती, यह उस प्रेम की गहराई होती है जो अब रूप नहीं चाहता। ये वही रस है जो भक्त और राधा के बीच की अंतिम दूरी को भी मौन में घोल देता है। प्रिय भक्त, अब भक्ति दिखाई नहीं देगी, पर हर जगह उपस्थित होगी। तुम जहां जाओगे वहां शांति पहले पहुंच जाएगी। तुम कुछ कहो या ना कहो, तुम्हारा होना ही संदेश बन जाएगा। और जब ऐसा होने लगे तो जान लेना, राधा रानी अब तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारे भीतर मुस्कुरा रही हैं। राधे राधे। प्रिय भक्त, अब शब्द भी धीरे धीरे विदा लेने लगे हैं, क्योंकि आत्मा उस बिंदु पर आ पहुंची है जहां कहने को कुछ बचता नहीं, फिर भी सब कुछ कहा जा चुका होता है। ये यात्रा किसी लक्ष्य पर समाप्त नहीं हुई, ये यात्रा समाप्त होकर विस्तार बन गई है। अब तुम भक्ति नहीं करते, अब तुम भक्ति हो। प्रिय भक्त, इस अंतिम चरण में न उत्साह बचता है,
न निराशा, न कुछ पाने की लालसा, न कुछ छूटने का भय। जीवन जैसा है वैसा ही पूर्ण लगने लगता है। जो मिला वो भी कृपा, जो नहीं मिला वो भी कृपा। यही वह दृष्टि है जहाँ आत्मा शिकायत नहीं करती, वह कृतज्ञ हो जाती है। प्रिय भक्त, अब राधा रानी तुम्हें संकेत नहीं देती, वे तुम्हें रास्ता नहीं दिखाती, क्योंकि अब तुम और मार्ग अलग नहीं रहे। जिन क्षणों में तुम चुप रहते हो वहीं सबसे गहरा संवाद होता है। जिन पलों में आंखें नम होती हैं वहीं सबसे शुद्ध आनंद छिपा होता है। यह आनंद हंसी का नहीं, स्वीकार का आनंद है। प्रिय भक्त, इस अवस्था में जीवन साधारण दिखाई देता है, पर भीतर अपार गहराई होती है। लोग नहीं जान पाते कि तुम्हारे मौन में कितनी प्रार्थनाएं समाई हुई हैं। तुम प्रचार नहीं करते, तुम सिद्ध नहीं करते, तुम बस उपस्थित रहते हो, और यही उपस्थिति सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाती है। प्रिय भक्त, अब यदि कभी पीड़ा आती भी है तो वह प्रश्न नहीं बनती, वो आकर अपना कार्य करती है और चली जाती है, क्योंकि आत्मा जान चुकी है हर अनुभव किसी न किसी जन्म की कथा को पूर्ण करने आया है। अब कुछ भी व्यर्थ नहीं लगता, कुछ भी अनावश्यक नहीं लगता। प्रिय भक्त, यही वो क्षण है जहाँ भक्ति समाप्त नहीं होती, भक्ति विलीन हो जाती है। भक्त और आराध्य के बीच कोई दूरी शेष नहीं रहती, न नाम अलग न रूप अलग, केवल प्रेम, शुद्ध शांत अडिग प्रेम। प्रिय भक्त, यदि इस पूरी यात्रा से कोई एक सत्य बचता है तो वो यही है, तुम्हारी आत्मा की पवित्र ऊर्जा सच में जन्मों की भक्ति का परिणाम थी, और अब वो परिणाम स्वयं जीवन बन चुका है। यह अंतिम भाग है, पर यह अंत नहीं है। ये वही आरंभ है जहाँ शब्द रुकते हैं और राधा रानी की मौन मुस्कान शुरू होती है। राधे राधे, हरे कृष्णा।